बबीना विधायक श्री राजीव सिंह पारिछा के द्वारा मानवता और संवेदनशीलता का एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। बीते दिनों बबीना स्थित इंडो गल्फ फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे में दिवंगत नवल यादव के परिजनों से मिलकर उन्हें 25 लाख रुपए की राहत राशि का चेक प्रदान किया गया है। इस कठिन समय में विधायक ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और हर संभव सहायता और सहयोग का भरोसा दिलाया है। इस अवसर पर भाजपा महानगर के महामंत्री विनोद नायक, अरविंद राजपूत, जिला मंत्री पलविंदर नंदा, क्षेत्राधिकारी सदर, थानाध्यक्ष बबीना सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। जो है बबीना में शास्त्री नगर में मृतक नवल यादव के घर पे आना हुआ है। ये उनको जो मुआवजा राशि है वो आपके हाथों से वितरित की गई है। तो कितनी राशि जो है उनको दी गई है और किस तरीके से दी गई है? जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी हाल में 5-6 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई थी इंडोगल फैक्ट्री के अंदर, जिसमें नवल यादव जी थे जो वहाँ पे कर्मचारी थे, ड्राइवर के रूप में साथ वहाँ सेवाएं दे रहे थे, और उस घटना की चपेट में आकर उनका निधन हो गया था, दुखद निधन हुआ था। उसके बाद कंपनी ने निर्णय लिया था, मेरी भी लगातार बात हो रही, क्योंकि मैं यहाँ से प्रतिनिधि हूँ, मेरा भी दायित्व है कि मेरे क्षेत्र में कोई भी अगर ऐसी घटना होती है जिसमें किसी का ऐसा नुकसान हो जिसकी पूर्ति करना संभव ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों का भी दायित्व बनता है। तो मैंने कंपनी से लगातार बात में करता रहा और प्रयास ये किया कि इनकी भरपाई जो भी संभव हो सके वो करी जाए। तो कंपनी वालों ने भी बहुत सहयोग किया। व्यक्तिगत स्तर पर कंपनी ने 25 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आज दिया है, जिसमें मैंने स्वयं यहाँ पे अपने हाथों से ये दिया है, और उनके परिवार के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, पुलिस विभाग के लोग भी तो लगातार इस घटना को नज़दीक से मॉनिटर कर रहे थे, वो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और उसके बाद और जितनी भी देयता होगी, चाहे वो क्लेम, मेडिकल क्लेम हो, और भी जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा, 17 लाख रुपए बीमा राशि का भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। उसके बाद एक बेटे परिवार में इनकी पत्नी है, वो अगर वहाँ पे काम करना चाहेंगी, जैसे भी होगा उसको भी, जब तक बच्चे बालिग नहीं होते 18 साल तक, उसको भी कंपनी ने लगातार उनको जो सैलरी देते थे वो सैलरी देने का भी फैसला किया है। ये छोटी मोटी राशि नहीं होगी, ये भी लाखों में होगी। 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से भी इनको मिलेंगे। ऐसे लगभग अगर उसको सबको जोड़ा जाए, टोटल आकलन किया जाए, तो लगभग 70 लाख के आसपास की फिगर होती है, जो मैं समझता हूं कि झांसी के इतिहास में इतनी बड़ी फिगर नहीं है। तो कंपनी वालों का भी कहीं ना कहीं नज़रिया बहुत ही अच्छा है। उन्होंने भी अपने कर्मचारी के प्रति एक बड़ा दिल दिखाया, और हमारे प्रशासन का भी सहयोग लगातार रहा, और क्षेत्र के लोगों का भी सहयोग रहा, और इस परिवार का भी सहयोग रहा कि उन्होंने इस बड़ी घटना को एक ईश्वर की मर्जी के रूप में स्वीकार किया कि भाई ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं होता। इस घटना को स्वीकार किया, और जो बेटा है जो नहीं है आज इन सबके हम सबके बीच में, तो उस चीज़ को भी उन्होंने ये मान के चले कि भाई ठीक है, ईश्वर की मर्जी है, और जो आर्थिक जो परेशानी आती उसके लिए कंपनी ने और सरकार ने और बाकी सब जितने भी विभाग हैं उनके द्वारा जो सहयोग मिलेगा उससे उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, ये इंडोगल फैक्ट्री जो बबीना में है, यहाँ पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो कंपनी ने जो है किसी को इस तरह से मुआवजा आज तक दिया नहीं। पहली बार है जो मतलब आप लोगों के प्रयासों से कंपनी जो है मुआवजा दे रही है मृतक को। तो आने वाले भविष्य में क्या अगर कोई घटना होती है तो क्या इसी प्रकार कंपनी उन लोगों की आर्थिक सहायता करेगी मुआवजा देकर? पहले तो शायद ऐसी घटना कभी हुई नहीं अभी तक, जब से ये कंपनी द्वारा से हुई है सर। एक लड़के का पैर क्षतिग्रस्त हुआ था। तो मैं ये इतना कह सकता हूँ, ये कंपनी पर्याप्त रूप से कंपनसेट करती है, क्योंकि वो काम इतना हाई सेंसिटिव है कि वहाँ खतरे का जोन ही है पूरा, और वो एरिया ही खतरे का है, तो वहाँ घटनाएं तो सर वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपकी बात काटूंगा। इस तरह की जो फैक्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली यूनिफॉर्म दी जाती है, वो सारी चीजें देते हैं, ये पूरा देते हैं। वहाँ सारे वर्कर बिना यूनिफॉर्म के, बिना ग्लव्स के और बिना हेलमेट के काम करते हैं। जहाँ पे जिनका जहाँ पे ये ब्लास्टिंग का जहाँ पे मटेरियल बनता है, वहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था करते हैं। मैंने भी जाके एक बार देखा है, हमने विजिट किया था। तो 2-3 तरीके के जोन इनके हैं, जहाँ पे हाई सेंसिटिव जोन है।